Dear students of class 8, now I am starting the destructive distillation. In previous lecture I have taught that solid fuel gives residue, pollutant, less calorie value. That's why we have gradually ignored an evolutionary age of LPG and CNG came in light. Destructive distillation, when coal is heated at two ranges of temperature, one is 700 to 1000 and other one is 1000 to 1300. In first case, the liquid component will be obtained. As you know, you can apply your own mind कि लेस टेम्परेचर पर क्या होगा, कोई चीज़ सॉलिड है कोल, उससे क्या बनेगा, लिक्विड के प्रोडक्ट बनेंगे, जैसे मीथेन, प्रोपेन, एसीटोन, एथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल एट्सेट्रा। और जब हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो गैसोलीन बनेगी और कोल गैस बनेगी, वाटर गैस बनेगी, एलपीजी बनेगी, सीएनजी बनेगी। ये एक कॉमन सेंस है कि हाई टेम्परेचर दिया तो गैस में बदली कोई चीज़, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब एक एक्सपेरिमेंट अगर हम डिमॉन्स्ट्रेट करें, अपने आप पता लग सकता है कि कोल गैस से कैसे कोल गैस बनी, कैसे गैसोलीन बनी, कैसे सीएनजी बनी, प्रोड्यूसर वाटर गैस कोल गैस कैसे बनी। बहुत आसान है। यहाँ हम कोल ले लें चाइना डिश में और इसमें पानी डाल दें और नीचे से बर्नर से गर्म करें तो ऑटोमेटिकली इससे एक गैस निकलेगी और वो गैस जो है अगर माचिस की तीली ले जाया जाए तो तुरंत आग पकड़ लेगी। यानी यही है हमारी क्या, कोल गैस, जिसको हम अगर चाहें तो फ्यूल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यही नहीं, कार्बन एंथ्रासाइट जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है उसमें 200 कंपाउंड हैं, अकेले वो नहीं है। और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया कैसे जाता है कि जब कोयले को हाई प्रेशर पर ऑक्सीजन की एब्सेंस में हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो उससे तमाम गैसियस कंपोनेंट अलग होते चले जाते हैं और इसे कार्बनाइजेशन कहा जाता है। दोनों स्टेप जो मैंने बताया कि एक तो 700 टू 1000 एंड 1000 टू 1300, टू रेंजेज पर अगर गर्म करें तो हाई टेम्परेचर पर तो गैसियस कंपोनेंट मिलेगा और लो पर क्या मिलेगा, लिक्विड। नाउ कम टू लिक्विड फ्यूल। द बेस्ट एग्जाम्पल I can demonstrate petroleum, kerosene, diesel, all these are the liquid component, and how the coal gas was formed in the destructive distillation or various type of gases are formed. This is due to one reason. When water is added with the carbon monoxide and hydrogen is given out, carbon monoxide is not saturated, then again it reacts with the O2 to form the CO2 and heat is evolved. Now calorie value of petrol is 47,000, kerosene is 45,000, diesel is 45,000, sprit is 28,000. It means कि 1 kg अगर हम कोल को गर्म करें, वो पेट्रोल को या केरोसिन को या डीजल को या स्प्रिट को, तो उससे इतनी क्वांटिटी हीट निकलेगी। यानी बेस्ट पेट्रोल हुआ और स्प्रिट क्या है 28,000। लेबोरेटरी उसमें यूज होती है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी ना दे और काम भी बन जाए। और इसको हम कैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग करते हैं सबको,
बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसको अगर सबको अलग करना चाहें तो वो एक ही कॉन्सेप्ट है, वो फ्रैक्शनल इट मीन्स कि यहाँ पर जो क्रूड ऑयल माइनिंग से जो निकला या वेल से निकला उसको यहाँ रख दें जिसमें कि तमाम चीज़ें मिली हैं। तो जैसे सबका अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है, तो पहले कम बॉइलिंग पॉइंट वाला यहाँ पर बॉयल करके यहाँ कलेक्ट हो जाएगा, फिर इस बीकर को हटा दें, दूसरे को लाएं 120 पर। क्या होगा, पेट्रोल अलग हो जाएगा नए बीकर में, उसको अलग कर दें। फिर डीजल लास्ट में एक अलग बीकर लाएं तो वो अलग हो जाएगा, उसको अलग कर दें। पेट्रोलियम इज अनप्लीजेंट स्मेल, insoluble in water. This is the characteristics. And the term is given, petro means rock and oleum means oil. यानी पेट्रोलियम नाम कहाँ से पड़ा, इसी से पड़ा कि चूँकि रॉक ऑयल है, चट्टानों के नीचे से जो एनिमल्स और प्लांट लाखों साल पहले इनबरीड हो गए थे, तो हाई प्रेशर और टेम्परेचर के कारण जैसे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है, उससे हर कंपोनेंट उसके अलग होते चले गए, यानी वो कन्वर्ट हो गया पेट्रोलियम में। अकरेंस ऑफ पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल को हम दूसरी लैंग्वेज में ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, बिकॉज नॉट ओनली पेट्रोल, diesel, so many compound we can get by fractional distillation. Dyes, medicine, explosive, alcohol, rubber, plastic, crude oil. Crude oil जो रॉ मटेरियल है, प्राइमरी प्रोडक्ट है जो निकाला जाता है वेल से पेट्रोलियम के, फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किए तो सब अपने अपने टेम्परेचर पर ये अलग होते चले जाएंगे। एलपीजी अलग टेम्परेचर पर, फिर लिक्विड नेफ्था, फिर सॉलिड एस्फाल्ट जिससे सड़क बनाई जाती है, रोड। नेफ्था इससे रिपेलेंट बनाए जाते हैं जिससे जानवर भाग जाएं, और गैसोलीन दैट इज द डोमेस्टिक यूज में यूज होती है। सब आदमी अपने हिसाब से सबको अलग करता चला गया, और इस तरीके से पेट्रोलियम से गैस, गैसोलीन और लिक्विड प्रोडक्ट जैसे एसीटोन, कीटोन, एथाइल अल्कोहल, मेथाइल अल्कोहल, एसीटोन एंड सॉलिड दैट इज एस्फाल्ट, ऑल थ्री वेयर सेपरेटेड। क्योंकि अगर हम क्रूड ऑयल को हीट दें तो जो गैस कंपोनेंट है वो पहले उड़ करके ऊपर से निकल जाएगा, उसको हम कलेक्ट कर लें बहुत बड़ी चैम्बर से, रिटॉर्ट से, और जो लिक्विड होगा वो बीच में रह जाएगा चैम्बर के, और जो सॉलिड है वो नीचे बैठ जाएगा, जिसे तारकोल और सड़कें बनाई जाती हैं, जिसे एस्फाल्ट कहते हैं। और इस तरीके से अकॉर्डिंग टू नीड हम हर चीज़ों को अलग कर लेते हैं।